बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 10 पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल्स। पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल्स में हम एक्सरसाइज 10.2 सोल्व करेंगे। और एक्सरसाइज 10.2 सोल्व करने से पहले हम थ्योरम सोल्व करेंगे। थ्योरम 10.1.2 ये थ्योरम इम्पोर्टेंट है बहुत पेपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और एक्सरसाइज भी जो है कि थ्योरम के अकॉर्डिंग ही होते हैं। तो अगर ये थ्योरम हमें सही समझ में आएगा तो हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी जो है कि वो सोल्व कर पाएंगे। तो हम देखते हैं कि इस थ्योरम में हमसे क्या कहा गया है। थ्योरम 10.1.2 है। तो इस थ्योरम में हमसे क्या कहा गया है, इफ टू ऑपोजिट sides of a quadrilateral are congruent and parallel, it is a parallelogram। तो इस थ्योरम में हमसे ये कहा गया है कि जो है क्वाड्रिलेटरल, सबसे पहले तो क्वाड्रिलेटरल समझना है कि यहाँ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। एनी फोर साइडेड फिगर जो होती है वो क्या होती है, क्वाड्रिलेटरल। तो जो भी फोर साइडेड फिगर हो उसे हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। अब स्क्वायर भी क्वाड्रिलेटरल होता है, रेक्टेंगल भी क्वाड्रिलेटरल होता है, पैरेललोग्राम भी क्वाड्रिलेटरल होता है, इस तरह से रोम्बस भी क्वाड्रिलेटरल होता है, काइट भी क्वाड्रिलेटरल है, ट्रेपजॉइड या ट्रेपेजियम ये भी क्वाड्रिलेटरल होता है। तो हमें यहाँ ये कहा गया है कि क्वाड्रिलेटरल की जो ऑपोजिट साइड्स है, यानी दो जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो कॉन्ग्रेंट भी हैं और पैरेलल भी हैं। तो क्या वो क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम है, ये हमें प्रूव करना है। तो देखो, सबसे पहले तो मैं जो है कि क्वाड्रिलेटरल बनाता हूँ। यहाँ पर इस तरह से मैंने एक क्वाड्रिलेटरल बनाया। तो ये एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है बेटा। इसको मैं एक नाम देता हूँ ABCD। तो ये ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है। हमें यहाँ जो है कि ये बताना है कि क्या ये क्वाड्रिलेटरल यानी क्वाड्रिलेटरल ABCD, क्या ये क्वाड्रिलेटरल ABCD जो है क्या ये पैरेललोग्राम है, ये हमें जो है कि बताना है। जबकि हमसे कहा गया है कि इस क्वाड्रिलेटरल में दो ऑपोजिट साइड्स जो हैं कि वो क्या हैं, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट भी हैं और पैरेलल भी हैं। तो मैं कहता हूं कि ये जो BC है ये AD के पैरेलल है, BC AD के पैरेलल है। तो यहाँ जो है कि अब हम देखते हैं कि मैं क्या करता हूँ कि यहाँ एक डायगोनल्स जो है कि बनाता हूँ, डायगोनल AC। अब डायगोनल AC और ये जो एंगल A है इसे मैं कहता हूँ 1, और इसे जो है कि मैं कहता हूँ एंगल 2, इसे मैं कहता हूँ एंगल 3, और इसे मैं कहता हूँ एंगल 4। तो अब हमें यहाँ इस क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम जो है कि वो बताना है। तो किस तरह से हम बताएंगे कि ये क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम है। तो देखो, पैरेललोग्राम किसी भी क्वाड्रिलेटरल को अगर आपको पैरेललोग्राम बताना है तो उसकी ऑपोजिट साइड्स जो है कि वो पैरेलल होनी चाहिए। अब देखो, एक ऑपोजिट साइड तो हमें ऑलरेडी गिवन है कि कॉन्ग्रुएंट भी है और पैरेलल भी है। और जो है कि अगर हमने एक और ऑपोजिट साइड जो है वो क्या, एक और पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स को जो है कि वो हमने पैरेलल प्रूव कर लिया, तो हम कहेंगे कि ये जो है कि क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम है। तो सबसे पहले तो हमें यह कहा गया है कि इफ टू ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, मैं कहता हूं कि साइड BC और साइड AD इस क्वाड्रिलेटरल ABCD की ऑपोजिट साइड्स हैं, और ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट भी हैं और पैरेलल भी हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमें गिवन है वो क्या है। हमें गिवन है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल को शॉर्ट फॉर्म में मैं लिखता हूँ, और क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो ABCD एक क्वाड्रिलेटरल हमें गिवन है, और हमें क्या गिवन है कि इसकी दो ऑपोजिट साइड जो है कि वो कॉन्ग्रुएंट भी हैं, पैरेलल भी हैं। तो मैं कहता हूँ कि साइड BC साइड AD के कॉन्ग्रुएंट भी है और पैरेलल भी है। तो मैं इस तरह से लिखता हूँ कि ये जो BC है ये कॉन्ग्रुएंट है AD के, और इसी तरह से BC AD के पैरेलल भी है। BC साइड BC पैरेलल है AD के, साइड AD के, यानी ये दोनों ऑपोजिट साइड्स हैं, साइड BC एंड साइड AD इस क्वाड्रिलेटरल की ऑपोजिट साइड्स हैं। तो ये कॉन्ग्रुएंट भी है, पैरेलल भी है, ऐसा हमें गिवन है। अब जो है कि हमें ये प्रूव करके बताना है कि क्या ये ABCD एक पैरेललोग्राम है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे टू प्रूव। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमें, हमें ये प्रूव करना है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है। ABCD इज अ पैरेललोग्राम।
ये हमें जो है कि वो प्रूव करना है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। कंस्ट्रक्शन हमने ऑलरेडी कर ली है, लेकिन अगर लिख लें तो कोई इशू नहीं है कि हमने यहाँ से ए से लेकर सी तक जो है कि वो ज्वाइन किया है। मैं लिखूंगा ज्वाइन ए टू सी। तो ए टू सी ज्वाइन किया तो इस तरह से डायगोनल ए सी हमारे पास आ गया। तो अब इससे जो है कि हम इजीली जो है वो इससे क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम जो है वो हम प्रूव कर लेंगे। तो अब यहाँ लिखता हूँ मैं प्रूफ। अब सबूत देंगे इस बात का कि ये क्वाड्रिलेटरल जो है कि एक पैरेललोग्राम है। तो उसके लिए मैं लिखूंगा यहाँ पे स्टेटमेंट्स, और जो भी स्टेटमेंट्स देंगे उसका हम रीजन भी बताएंगे, यानी उसकी वजूहत भी बताएंगे। अब देखो यहाँ पर क्या करना है कि हमें आधी चीज तो ऑलरेडी गिवन है, यानी कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए हमें उसकी ऑपोजिट साइड्स को जो है पैरेलल प्रूव अगर हम कर लें तो इसका मतलब है कि वो जो है कि क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम होगा। अब मैं क्या करता हूँ, ये दोनों ट्राइंगल्स की जो है कि वो कोरेस्पोंडेंस देखता हूँ, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल CDA। तो इन ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल CDA, इन दोनों ट्राइंगल्स की मैं कोरेस्पोंडेंस देखता हूँ। अब इन दोनों ट्राइंगल्स की कोरेस्पोंडेंस में मैं क्या देखता हूँ कि ये जो ट्राइंगल ABC में BC है, ट्राइंगल ABC में जो BC है ये कॉन्ग्रुएंट है। किसके कॉन्ग्रुएंट है? ट्राइंगल CDA में AD के। क्यों कॉन्ग्रुएंट है? क्योंकि हमें गिवन है ये जो BC है कॉन्ग्रुएंट है AD के, तो ये हमें गिवन है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? रीजन गिवन। इसी तरह से हम देखते हैं कि ट्राइंगल ABC में, इस ट्राइंगल ABC में ये जो एंगल 2 है ये कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल CDA में इस एंगल 1 के। तो ये एंगल 2 कॉन्ग्रुएंट है किसके? एंगल 1 के। अब एंगल 2 एंगल 1 के किस तरह से कॉन्ग्रुएंट हो सकता है? देखो, ये जो दो साइड हैं AD और BC, ये दोनों साइड्स क्या हैं? ऑपोजिट साइड्स हैं इस क्वाड्रिलेटरल की, और दोनों क्या है? पैरेलल हो। अब देखो, अगर ये BC और AD ये दोनों साइड्स क्या है? पैरेलल हैं, तो ये जो एंगल 1 है और एंगल 2 है ये क्या है? अल्टरनेट एंगल्स हैं। तो मैं आपको यहाँ पर इस तरह से समझाता हूँ। देखो, हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है BC और ये AD, ये क्या है? पैरेलल हैं। तो मैं ये इस तरह से बनाता हूँ कि ये जो है कि हमारे पास क्या है? AD, और ये पैरेलल लाइन क्या है? ये AD है, और ये क्या है हमारे पास? BC। ये दोनों क्या है? पैरेलल लाइन्स हैं। इस तरह से हमारे पास ये क्या है हमारे पास? AC। क्या है ये? AC। तो ये वाला जो एंगल होगा हमारे पास ये क्या है? एंगल 2 है, और ये वाला जो एंगल है वो हमारे पास क्या है? एंगल 1 है। तो हमें क्या गिवन है कि ये दोनों अपोजिट साइड, यानी इस क्वाड्रिलेटरल की ये दोनों अपोजिट साइड जो है कि वो पैरेलल हमें जो है वो गिवन है। तो अगर ये AD BC के पैरेलल है तो ये जो अल्टरनेट एंगल्स होते हैं ये क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो हम क्या रीजन लिखेंगे यहाँ पर? अब हमने तो यहाँ कह दिया कि ये जो ट्राइंगल ABC में एंगल 2 और ट्राइंगल CDA में एंगल A, ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। क्यों कॉन्ग्रुएंट है? इस वजह के तहत जो है कि वो कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि AD BC के पैरेलल है या BC AD के पैरेलल है, और एंगल 1 और एंगल 2 क्या है? यहाँ पर अल्टरनेट एंगल्स हैं। अगर ये BC और AD दोनों पैरेलल हैं और AC ट्रांसवर्सल है तो एंगल 1 और एंगल 2 ये दोनों कॉन्ग्रुएंट एंगल होंगे, और ये दोनों क्या होंगे? पैरेलल होंगे। ये दोनों क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे, यानी एंगल 1 और एंगल 2 क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे, क्योंकि ये दोनों लाइंस क्या है? पैरेलल हैं। अब हम यहाँ पर कहते हैं कि एंगल 2 एंगल 1 के जो है कि वो कॉन्ग्रुएंट है। रीजन क्या लिखे हैं यहाँ पर? हम यहाँ पर रीजन लिखेंगे कि ये जो दोनों एंगल्स हैं एंगल 2 और एंगल 1 ये क्या है? अल्टरनेट एंगल्स हैं। एंगल 1 और एंगल 2 क्या है? अल्टरनेट एंगल्स हैं पैरेलल लाइंस AD एंड BC के, जिसमें ट्रांसवर्सल क्या है? AC है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है क्या हो जाएगा? इसका रीजन हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे
एंगल 2 और एंगल 1 क्या है, अल्टरनेट एंगल्स है। इसको शॉर्ट फॉर्म में ALT लिख देता हूँ, अल्टरनेट एंगल्स। एंगल 2 एंड एंगल 1 क्या है, अल्टरनेट एंगल्स हैं। किसके, ऑफ पैरेलल लाइंस, ऑफ पैरेलल लाइंस। कौन सी पैरेलल लाइंस, इसको मैं कहता हूं BC और AD, BC और AD, BC एंड AD। एंड ये जो AC क्या है, ये AC क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंड AC इज ट्रांसवर्सल, ये रीजन है। तो इसी तरह से आप ट्रायंगल ABC में ये जो साइड AC है, ये ट्रायंगल CDA में भी है साइड AC। तो AC दोनों में कॉमन है, तो हम कहेंगे कि ये AC कॉन्ग्रुएंट है AC के। क्यों कॉन्ग्रुएंट है, कॉमन इन बोथ द ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल्स में क्या है, कॉमन है। इसी तरह से अब हम देखते हैं कि साइड एंगल, साइड की बेस पर अब हम कह सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल ABC है और ट्रायंगल CDA है, ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो लिहाजा हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल ABC है, ये कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल CDA के। किस बेस पर, साइड एंगल साइड की बेस पर। तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी की बेस पर जो है कि हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल जो है कि वो कॉन्ग्रुएंट है। अब ये दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हैं, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल CDA, तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो ट्रायंगल ABC में एंगल 4 और ट्रायंगल CDA में ये जो एंगल 3 है, ये भी आप कॉन्ग्रुएंट होंगे क्योंकि कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, दोनों ट्रायंगल के कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो हम यहाँ पे ये लिखेंगे कि ये जो एंगल 4 है ट्रायंगल ABC में, ये कॉन्ग्रुएंट है एंगल 3 के, ट्रायंगल CDA में एंगल 3 के कॉन्ग्रुएंट है। अब ये क्यों कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लिए। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, बाय कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो लिहाजा कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब यहाँ पर ये जो एंगल 4 और एंगल 3, ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। अब यहाँ पर अगर हम देखें, देखो बेटा, अब यहाँ पे ये जो एंगल 3 है और ये एंगल 4 है, ये हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लिए। अब ये देखते हैं हम, ये जो AB है और DC है, यानी कि ये जो क्वाड्रिलेटरल ABCD में AB की ऑपोजिट साइड क्या है, DC है। तो ये मैं लिखूंगा AB और ये लिखूंगा, इस साइड को क्या कहूंगा मैं, DC। तो ये दोनों एक दूसरे की क्या है, ऑपोजिट साइड्स हैं। और ये AC क्या है, ट्रांसवर्सल, AC क्या है, ट्रांसवर्सल है। अब ये जो एंगल होगा वो क्या होगा, एंगल 3। इसी तरह से ये जो एंगल होगा वो क्या होगा, एंगल 4। अब देखो ये दोनों एंगल्स जो है कि क्या है, अल्टरनेट एंगल्स हैं, और AC क्या है, ट्रांसवर्सल है, और एंगल 3 एंगल 4 क्या है, दोनों अल्टरनेट एंगल्स हैं। और हमने ये दोनों अल्टरनेट्स को क्या किया, कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया। जब ये दोनों अल्टरनेट्स एंगल जो है कि अगर कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो इसका मतलब है कि ये जो साइड AB है और ये जो साइड DC है, यानी कि AB के अपोजिट साइड जो DC है, ये दोनों क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि एंगल 4 एंगल 3 के कॉन्ग्रुएंट है, एंगल 4 एंगल 3 के कॉन्ग्रुएंट है, तो लिहाजा AB DC के पैरेलल होगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे AB पैरेलल है DC के। अच्छा, मैं इससे क्या कहता हूँ, 1 कह देता हूँ ताकि थ्योरम हमारा थोड़ा सा और आसान हो जाए। और इससे मैं क्या कह देता हूँ, 2 कह देता हूँ। अब देखो AB DC ये क्यों पैरेलल है, क्यों पैरेलल है, ठीक है, इसलिए पैरेलल है क्योंकि एंगल 4 एंगल 3, एंगल 4 एंगल 3 के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम 1, क्या लिख देंगे, फ्रॉम 1, यानी इस 1 से हमें पता चला कि ये जो AB है ये पैरेलल है DC के। 1 से क्या पता चला कि एंगल 4 एंगल 3 के कॉन्ग्रुएंट है, एंगल 4 एंगल 3 के कॉन्ग्रुएंट है, लिहाजा AB DC के पैरेलल है। इसी तरह से अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हमें ये जो BC है ये AD के पैरेलल है। अब हम यहाँ लिखते हैं कि एंड BC जो है वो किसके पैरेलल है, AD के। कैसे पता हमें कि BC जो है कि वो AD के पैरेलल है, ये हमें गिवन है, ये हमें गिवन है कि BC AD के पैरेलल है, क्योंकि
इस क्वाड्रिलेटरल की एक ऑपोजिट साइड्स जो है यानी कि वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स जो है कि वो क्या था, हमें गिवन था कि वो कॉन्ग्रुएंट भी है और पैरेलल भी है, तो वो ये है। अब देखो इसको मैं क्या कहता हूँ, 3 कहता हूँ। और ये क्या, ये क्यों लिखा हमने BC कैसे पैरेलल है AD के, क्योंकि ये हमें गिवन है। अब हम देखते हैं कि AB DC के पैरेलल है। देखो AB DC के पैरेलल है और BC AD के पैरेलल है, BC AD के पैरेलल है। तो ये जो दोनों पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स हैं ये पैरेलल हैं, तो लिहाजा ये जो क्वाड्रिलेटरल ABCD है ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे हेंस ABCD इज आ पैरेललोग्राम। अब ABCD एक जो है कि वो क्या है, पैरेललोग्राम है। क्या रीजन लिखें, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स जो है कि वो क्या है, पैरेलल हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे एज, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स जो है कि वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ऑपोजिट साइड्स क्या है, पैरेलल हैं। देखो ऑपोजिट साइड्स क्या है, पैरेलल हैं। ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो इस तरह से हमने ये प्रूव कर लिया कि ये जो क्वाड्रिलेटरल ABCD है ये एक क्या है, पैरेललोग्राम है। तो ये हमने प्रूव कर लिया। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे कहा गया है कि प्रूव डेट अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। तो हमें क्या प्रूव करना है कि क्वाड्रिलेटरल जो है कि वो एक पैरेललोग्राम है इफ इट्स ऑपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अगर उसके ऑपोजिट एंगल्स जो है कि वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट हो, तो हमें ये प्रूव करना है कि क्वाड्रिलेटरल जो है कि वो पैरेललोग्राम है। तो हमें जो गिवन है वो क्या है, क्वाड्रिलेटरल गिवन है और उसके जो ऑपोजिट एंगल्स हैं वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ये हमें गिवन है। तो सबसे पहले तो मैं क्वाड्रिलेटरल बना देता हूँ। इस तरह से मैंने एक क्वाड्रिलेटरल बनाया और इस क्वाड्रिलेटरल को मैं नाम देता हूँ ABCD। ABCD, तो ABCD एक जो है क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। तो अब जो है कि इस क्वाड्रिलेटरल ABCD को हमें क्या प्रूव करना है कि ये एक पैरेललोग्राम है, ये हमें प्रूव करना है। तो अब हम जो है कि देखते हैं कि यहाँ पर हमें गिवन क्या है। तो फिर मैं आपको समझाता हूँ कि हमें क्या करना है। तो गिवन क्या है, हमें क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो क्वाड्रिलेटरल ABCD, एंगल A का अपोजिट एंगल C है, ये जो है कि क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। इसी तरह से एंगल B एंगल D का ऑपोजिट एंगल है, ये भी जो है कि वो कॉन्ग्रुएंट है, ये हमें गिवन है। ठीक है बेटा, तो इस तरह से जो है कि हम लिखते हैं यहाँ पे टू प्रूफ क्या प्रूव करना है कि ABCD जो है कि एक पैरेललोग्राम है। ABCD इज अ पैरेललोग्राम। तो अब किस तरह से जो है कि हम ये प्रूव कर सकते हैं कि AB DC के पैरेलल है और BC AD के पैरेलल है या AD BC के पैरेलल है, किस तरह से प्रूव कर सकते हैं वो देखते हैं हम। अब हमसे ये कहा गया है कि ऑपोजिट एंगल्स जो है कि वो कॉन्ग्रुएंट है, ये भी हमें गिवन है। यानी कि ये एंगल A एंगल C ये ऑपोजिट एंगल्स हैं, ये कॉन्ग्रुएंट है। एंगल B और एंगल D ये ऑपोजिट एंगल्स हैं, ये कॉन्ग्रुएंट है। तो इससे पहले हमने जो है कि पढ़ा कि ये जो एंगल A और एंगल B है ये कौन से एंगल्स कहलाते हैं। इन एंगल्स को हम इंटीरियर एंगल्स कहते हैं। अब इनको हम इंटीरियर एंगल्स जो है कि वो क्यों कहते हैं, हम इनको इंटीरियर एंगल्स इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये जो देखते हैं कि हमारे पास ये जो AB है और ये जो है कि ट्रांसवर्सल है। AB क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो अगर AB ट्रांसवर्सल है तो किसका ट्रांसवर्सल है, इस AD और BC का। देखो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि ये जो AB है, ये जो पॉइंट A और ये पॉइंट B, ये क्या है, ट्रांसवर्सल है। किसका ट्रांसवर्सल है, ये इस ऑपोजिट साइड यानी AD और BC का क्या है, ये AD और BC इन दोनों ऑपोजिट साइड। अब देखो यहाँ पर मैं ऑपोजिट साइड्स बोल रहा हूँ, यहाँ पर मैं पैरेलल नहीं कह रहा क्योंकि अभी हमें नहीं पता कि ये जो AD है और ये जो BC है ये पैरेलल हैं, ये हमें नहीं पता क्योंकि ये
क्वाड्रिलेटरल की जो है कि वो साइड्स हैं, हमें तो अभी पैरेललोग्राम इसको प्रूव करना है। तो अभी जो है कि हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि ये जो AD और BC ये दोनों एक दूसरे की अपोजिट साइड्स हैं, और AB जो है कि वो क्या है, इन दोनों अपोजिट साइड्स का ट्रांसवर्सल है। तो अगर मैं यहाँ पर इस एंगल A को और एंगल B को, इन दोनों एंगल को जो है कि हम इंटीरियर एंगल्स कहते हैं। अब इन दोनों एंगल का जो सम है अगर वो 180 डिग्रीज की इक्वल है तो मैं कहूँगा कि ये जो AD है और ये जो BC है ये पैरेलल लाइंस हैं। तो मुझे यहाँ पर क्या करना है, ये प्रूव करना है कि ये AB यानी कि एंगल A और एंगल B, इन दोनों एंगल्स का जो सम है वो कितना होना चाहिए, 180 डिग्रीज के इक्वल होना चाहिए। यानी एंगल A और एंगल B का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्रीज के। इसी तरह से एंगल B और एंगल C का जो है कि सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्रीज के इक्वल होना चाहिए। तो हम कहेंगे, अब देखो यहाँ पर ये जो हमारे पास BC है, मैं कहता हूँ ये BC है, ठीक है। तो इसको मैं B कहता हूँ और इसे मैं C कहता हूँ, और ये क्या है हमारे पास DC, और इसी तरह से ये क्या होगा हमारे पास AD। तो ये DC और ये AB ये दोनों ऑपोजिट साइड्स हैं और इनको भी मैं पैरेलल नहीं कहूँगा। क्यों नहीं, क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल की साइड्स हैं, हमें तो इनको पैरेलल करना है। अगर ये वाला एंगल B और इस तरह से ये वाला एंगल C, यानी ये जो BC पर ये जो एंगल B और एंगल C है, अगर ये BC ट्रांसवर्सल है तो ये दोनों क्या होंगे, इंटीरियर एंगल्स होंगे। अगर ये दोनों इंटीरियर एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्रीज के इक्वल होगा, तो इसका मतलब ये होगा कि फिर ये जो ट्रांसवर्सल BC है, BC क्या है, ट्रांसवर्सल होगा, और AB, ये जो AB साइड AB है और इसकी अपोजिट साइड DC है, ये क्या होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी। तो हमें यही पैरेलल प्रूव करना है, यानी AB को DC के पैरेलल और AD को BC के पैरेलल प्रूव करना है। तो लिहाजा हमें एंगल A और एंगल B इन दोनों को, और एंगल B और एंगल C को जो है कि वो इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्रीज की इक्वल प्रूव करना है पहले तो, फिर इसके बाद जो है कि हमें एंगल B और एंगल C का सम जो है कि 180 डिग्रीज के इक्वल प्रूव करना है। तो फिर हम कहेंगे कि ये जो साइड AB साइड DC के पैरेलल होगी, फिर साइड AD जो है कि साइड BC के पैरेलल होगी। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर हमें क्या करना है, प्रूफ। अब सबूत दो इस बात का, क्या सबूत दें हम, यहाँ पे स्टेटमेंट्स लिखेंगे। जो भी हम स्टेटमेंट्स देंगे उसका हम रीजन भी लिखेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है एंगल A एंगल C, एंगल A एंगल C के कॉन्ग्रुएंट है, एंगल A कॉन्ग्रुएंट है एंगल C के। इसी तरह से एंगल B एंगल C के कॉन्ग्रुएंट है, एंगल B कॉन्ग्रुएंट है एंगल D के, एंगल B एंगल D के कॉन्ग्रुएंट है, ये हमें गिवन है। अच्छा, आसानी के लिए मैं इसको 1 बोल देता हूँ ताकि हमारा थ्योरम, हमारा ये जो क्वेश्चन है बहुत आसान हो जाए। इस तरह से किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्रीज होता है। इसी तरह से किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का जो सम होता है वो 360 डिग्रीज के इक्वल होता है, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो मेजरमेंट एंगल A प्लस मेजरमेंट एंगल B प्लस मेजरमेंट एंगल C प्लस मेजरमेंट एंगल D, इन चारों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, 360 डिग्रीज के इक्वल होना चाहिए। अब इसे मैं कह देता हूं 2। अच्छा, अब हमें पता है कि एंगल C एंगल A के इक्वल है यानी कॉन्ग्रुएंट है, एंगल D एंगल B के इक्वल है यानी कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ पर जो है कि एंगल C की जगह मैं प्लेस कर देता हूँ एंगल A को, और एंगल D की जगह मैं एंगल B को प्लेस कर देता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैंने मेजरमेंट एंगल A एज इट इज लिखूंगा, इसी तरह से मेजरमेंट एंगल B भी लिखूंगा इसी तरह से, और मेजरमेंट एंगल C यानी एंगल C किसके इक्वल है, एंगल A के, तो एंगल C की जगह मैं एंगल यानी मेजरमेंट एंगल A लिखूंगा प्लस, और ये एंगल D एंगल B के इक्वल है, तो लिहाजा एंगल D की जगह मैं एंगल B लिखूंगा इस तरह से।
मेजरमेंट एंगल बी। तो अब ये कितना है 360 डिग्रीज के इक्वल है। अब ये कैसे आया, फ्रॉम 1 and 2 से आया। तो यहाँ अच्छा हम यहाँ पर सबसे पहले तो रीजन लिखेंगे, ये क्या, इसका क्या रीजन है, गिवन है ये हमें। इसी तरह से ये जो है कि हमारे पास क्या है, सम ऑफ, इसके लिए क्या रीजन लिखेंगे, सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो ये क्वाड्रिलेटरल्स के एंगल के सम है, ये किसके इक्वल है, 360 डिग्रीज के इक्वल है। तो अच्छा अब हम यहाँ पे देखते हैं, लाइक टर्म्स को हम ऐड कर देते हैं, मेजरमेंट एंगल ए प्लस मेजरमेंट एंगल ए, तो कितना होगा हमारे पास। अच्छा यहाँ पर भी सबसे पहले हम क्या करते हैं, फ्रॉम 1 and 2, यहाँ पे रीजन लिख देते हैं इसको ताकि हमारा काम आसान हो जाए। तो इसका क्या रीजन है, फ्रॉम 1 and 2। अब जो है कि मेजरमेंट एंगल ए प्लस मेजरमेंट एंगल ए 2 टाइम्स ऑफ मेजरमेंट एंगल ए होगा, प्लस एंगल बी और एंगल बी जो है कि 2 टाइम्स ऑफ मेजरमेंट एंगल बी होगा। इसी तरह से 360 डिग्रीज की इक्वल हुआ ये। अच्छा अब जो है कि यहाँ हम देखते हैं, देखो अगर मैं ये 2 टाइम्स ऑफ मेजरमेंट एंगल ए प्लस 2 टाइम्स ऑफ मेजरमेंट एंगल बी इज इक्वल टू 360 डिग्री, देखो हमें चाहिए यहाँ पर एंगल ए और एंगल बी, 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए 2 टाइम्स ऑफ एंगल बी नहीं चाहिए हमें क्या चाहिए, एंगल ए और एंगल बी चाहिए, यानी मेजरमेंट एंगल ए और मेजरमेंट एंगल बी चाहिए, 2 टाइम्स ऑफ मेजरमेंट एंगल ए नहीं चाहिए, 2 टाइम्स ऑफ मेजरमेंट एंगल बी नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको पूरे को 2 से डिवाइड कर देंगे, क्या कर देंगे हम 2 से डिवाइड कर देंगे, लेकिन यहाँ पे हम परफॉर्म नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे कि डायरेक्टली जो है कि ये मेजर, यानी अगर 2 टाइम्स ऑफ मेजरमेंट एंगल ए प्लस 2 टाइम्स ऑफ मेजरमेंट एंगल बी इज इक्वल टू 360 डिग्रीज के इक्वल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर ये जो एंगल ए प्लस मेजरमेंट एंगल बी किसके इक्वल होना चाहिए, हाफ ऑफ 360 डिग्री के, यानी 180 डिग्रीज के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर हम जो है कि वो क्या रीजन लिखें, ये तो यहाँ पर हम लिखेंगे ये जो दोनों हैं वो क्या है, इंटीरियर एंगल्स, क्या है ये, एंगल ए और एंगल बी। देखो एंगल ए और एंगल बी है किसके इक्वल है, 180 डिग्रीज के इक्वल है। तो यानी यहाँ पे लिखेंगे कि ये जो एंगल ए एंगल बी क्या है, इंटीरियर एंगल्स है। तो रीजन में हम इसका रीजन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इंटीरियर, INT लिखते हैं बस, इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ, कौन सी सेम साइड, ये जो साइड ए बी है, और ये जो ए बी है वो क्या है, ट्रांसवर्सल है, किसका, AD और BC का, क्या है ये, ट्रांसवर्सल है। और अभी भी याद रखो कि इस AD और BC को हम क्या कह रहे हैं, ये ऑपोजिट साइड्स हैं, किसके, पैरेललोग्राम के या क्वाड्रिलेटरल के, ये क्वाड्रिलेटरल के हैं। अभी तो पैरेललोग्राम, हमें इन दोनों साइड्स को पैरेलल प्रूव करना है। तो अभी हम ये लिख रहे हैं कि एंगल ए और एंगल बी का जो सम है हमारे पास कितना है, 180 डिग्रीज के इक्वल है। तो ये दोनों एंगल्स क्या है, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो ए बी क्या है, ट्रांसवर्सल, किसका, AD और BC का। तो यहाँ पे सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। आर क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री, ठीक है बेटा। तो ये जो इंटीरियर एंगल्स ऑफ द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ये जो ए बी है ये क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो इस ट्रांसवर्सल के सेम साइड पर, यानी कि एक तरफ जो है कि ये दोनों एंगल क्या हैं, सप्लीमेंट्री होंगे। तो अब जो है हम क्या करते हैं कि यहाँ हम देखते हैं कि हमने एंगल ए और एंगल बी, इन दोनों इंटीरियर एंगल का सम जो है कि 180 डिग्री यहाँ पर देख लिया। अब जब ये दोनों एंगल, यानी इस ट्रांसवर्सल के, ट्रांसवर्सल ए बी के ये दोनों एंगल जो है कि वो क्या है, इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्रीज के इक्वल है। तो लिहाजा अब हम कह सकते हैं कि ये जो AD है ये BC के पैरेलल है। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे, लिहाजा AD पैरेलल है BC के, AD BC के पैरेलल है।
तो अब जब AD BC के पैरेलल है तो किस बेस पे हम कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि इंटीरियर एंगल्स, किस बेस पे हम कह रहे हैं? अच्छा, यहाँ पर जो है कि हम इसको आसानी के लिए एक और चीज़ भी लिख सकते हैं, बल्कि यहाँ पे सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, यहाँ पर भी यही लिखेंगे, यानी इसके लिए भी लिखेंगे क्या है ये? इंटीरियर, चलो मैंने लिख दिया पूरा, इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल, कौन सा ट्रांसवर्सल? ट्रांसवर्सल AB, ठीक है, ये जो ट्रांसवर्सल AB कट्स किसको कट करता है? पैरेलल लाइंस AD और BC को, यानी ऑपोजिट साइड AD और BC को। अब यहाँ पर तो ये पैरेलल हो गई है, तो अब हम बोल सकते हैं कि पैरेलल AD और BC को, कट AD एंड BC। तो ये हमने जो है कि वो इसके लिए रीजन लिख दिया। अच्छा, अब जो है कि मैं क्या करता हूँ कि इसे हमने 1 कहा, इसे हमने 2 कहा, इसे हम जो है कि वो 3 कह देते हैं। अच्छा, इसे हम 3 कहते हैं, एंड बिल्कुल उसी तरह से देखो ये हमें जो है कि अब देखो हमने क्या किया, AD को BC के पैरेलल प्रूव कर लिया। अब हम AB को DC के भी पैरेलल हमें जो है कि वो प्रूव करना है, तो किस तरह से करेंगे? देखो अब मैंने आपको पहले ही बताया कि एंगल B और एंगल C का जो सम होना चाहिए वो कितना होना चाहिए। देखो यहाँ पे मैं अब ये सोल्व करके नहीं बताता, ये जो है कि हमारे पास BC क्या होगा? ट्रांसवर्सल होगा। किसका? इन दोनों अपोजिट साइड का, साइड DC का और साइड AB का क्या होगा? ये ट्रांसवर्सल होगा। अब हमें एंगल B और एंगल C जो है कि इन दोनों एंगल का सम जो है कि वो कितना आना चाहिए? 180 डिग्रीज के। अब हम इसी तरह से जो है कि जिस तरह से हमने जो है कि वो एंगल A और एंगल B का सम 180 डिग्रीज के इक्वल किया, बिल्कुल उसी तरह से एंगल B और एंगल C का सम भी जो है कि हम 180 डिग्रीज के इक्वल जो है वो करेंगे, और सेम प्रोसीजर के तहत, ठीक है, और ये सेम रीज़न वगैरह हम लिखेंगे। तो जब हमने ये और ये हम प्रूव कर लेंगे बहुत आराम से। तो जब एंगल B और एंगल C इन दोनों इंटीरियर एंगल्स का सम जो है कि 180 डिग्रीज के इक्वल आएगा, तो इसका मतलब ये होगा कि फिर AB DC के क्या होगा? पैरेलल होगा, यानी ये दोनों अपोजिट साइड एक दूसरे के क्या होंगी? पैरेलल होंगी। तो लिहाजा जो है कि हम यहाँ पर इतना प्रोसीजर दोबारा से नहीं करेंगे, बल्कि जो है कि हम सिंपली लिख देंगे कि सिमिलरली, एंड ये जो AB है ये DC के पैरेलल होगी, AB पैरेलल होगी किसके? DC के। इसे मैं जो है कि क्या कह देता हूँ? 4 कह देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर इसको मैं 4 कह देता हूँ, तो इसका जो रीजन है, इसका रीजन जो है कि मैं यहाँ लिखता हूँ। अब इसका रीजन क्या होगा? सिमिलर टू 3, जिस तरह से हमने AD को BC पैरेलल करने के लिए इतनी जिद्दोजहद की, बिल्कुल उसी तरह से AB को DC के पैरेलल करने के लिए जो है कि हमने सेम वही काम करना है, यानी कि हम लिखेंगे सिमिलर टू 3, सिमिलर टू 3। जो काम AD को BC के पैरेलल करने के लिए हमने जो है कि वो किया है, वही काम हम AB को DC के पैरेलल करने के लिए भी करेंगे। तो अब जो है कि हम कह सकते हैं कि जब AD BC के पैरेलल है, AD BC के पैरेलल है और AB DC के पैरेलल है, तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि ABCD जो है कि एक पैरेललोग्राम है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हैंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम। क्यों कह सकते हैं? फ्रॉम 3 एंड 4 से, फ्रॉम 3 इस 3 से एंड 4 से, क्योंकि ये दोनों अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, तो लिहाजा ABCD क्या होगा? एक पैरेललोग्राम होगा, ठीक है। तो ये हमने प्रूव कर लिया।
अब हम एक्सरसाइज 10.2 में क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है प्रूव दैट अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ इट्स डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। तो हमें अगेन जो है कि वो क्वाड्रिलेटरल गिवन है और हमें ये प्रूव करना है कि ये क्वाड्रिलेटरल जो है कि एक पैरेललोग्राम है, यानी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम हमें जो है वो क्या करना है, प्रूव करना है। अगर उस क्वाड्रिलेटरल के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो ये भी हमें गिवन है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि मैं एक क्वाड्रिलेटरल बनाता हूँ। इस तरह से मैंने एक क्वाड्रिलेटरल बनाया और इस क्वाड्रिलेटरल को मैं नाम देता हूँ ABCD। तो ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है। अब इसके डायगोनल्स जो है कि वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ये भी हमें गिवन है, यानी कि ये जो AC है ये बाइसेक्ट करता है BD को या DB को। ठीक है, 8 पॉइंट O पर मैं कहता हूँ कि एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ये हमें गिवन है। अब हमें ये बताना है कि क्या ये क्वाड्रिलेटरल यानी क्वाड्रिलेटरल ABCD, क्या ये क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम है, ये हमें प्रूव करके बताना है। तो देखो अब तक हम जो एक थ्योरम भी सॉल्व कर चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 1 भी सॉल्व कर चुके हैं। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए हमें कोशिश क्या करनी चाहिए कि हमें उसके जो ऑपोजिट साइड्स हैं, उस क्वाड्रिलेटरल के जो ऑपोजिट साइड्स हैं उनको पैरेलल प्रूव करना है। अब किसी भी तरह से मुझे AB को DC के पैरेलल प्रूव करना है। पैरेलल याद रखना, पैरेलल, मैं कॉन्ग्रुएंट नहीं कह रहा, पैरेलल प्रूव करना है। इसी तरह से AB को DC के पैरेलल प्रूव करना है और AD को BC के पैरेलल प्रूव करना है, क्योंकि ये और ये अपोजिट साइड्स हैं और ये अपोजिट साइड्स हैं। तो अपोजिट साइड्स को मुझे क्या करना है, पैरेलल प्रूव करना है। किस तरह से प्रूव करना है वो देखते हैं। अब देखो, इससे मैं कहता हूँ, इसको मैं एंगल 1 कहता हूँ और इसे जो है कि मैं एंगल 2 कहता हूँ। तो अब क्या करना है कि मुझे एंगल 1 और एंगल 2, इन दोनों एंगल्स को अगर मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लूं, अगर इन दोनों एंगल्स को, एंगल 1 को और एंगल 2 को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लूं, तो अब देखो अगर मैं एंगल 1 और एंगल 2 इन दोनों एंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लेता हूं, तो फिर जो है कि अब क्या होता है इस तरह से कि हमारे पास ये जो AD है, ये जो ऑपोजिट साइड है, देखो इसको मैं पैरेलल साइड नहीं कह सकता, इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट साइड्स हैं, इन्हें हमें पैरेलल तो अभी प्रूव करना है। ठीक है, तो अब मैं इसको जो है कि वो पैरेलल नहीं कहूँगा, AD BC के पैरेलल नहीं है। तो अब इसे मैं लिखूंगा AD और इसे लिखूंगा BC, ये क्वाड्रिलेटरल की ऑपोजिट साइड्स हैं। ठीक है, तो ये DB क्या है, ट्रांसवर्सल है, DB क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो ये जो एंगल है वो क्या है, एंगल 1 है और ये जो एंगल है क्या है, एंगल 2 है। अगर मैं एंगल 1 और एंगल 2 को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लेता हूं तो इसका मतलब ये होगा कि फिर AD BC के पैरेलल होगी। देखो दो चीजें हैं, अगर हमें ये गिवन हो कि AD BC के पैरेलल है, अगर हमें ये गिवन है, देखो ये बात बहुत याद रखने वाली है, इससे हमारी पूरी एक्सरसाइज बहुत अच्छी तरह से सोल्व होगी, समझ के हम सोल्व कर पाएंगे। तो देखना, देखो अगर हमें ये गिवन है, अगर हमें ये गिवन है कि AD BC के पैरेलल है, तो फिर हम कह सकते हैं कि ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं। तो जैसे ही हमने इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लिया तो हम कहेंगे कि AD BC के पैरेलल है। तो अगर ये अल्टरनेट्स एंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लो तो ये जो AD होगा और BC होगा ये पैरेलल होगी, और अगर ये दोनों साइड पैरेलल हैं तो फिर हम ये कह सकेंगे कि एंगल 1 एंगल 2 के कॉन्ग्रुएंट है। तो अभी जो है कि हमें क्या करना है, क्योंकि ये AD और BC क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड्स हैं, तो लिहाजा एंगल 1 और एंगल 2 को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो अब देखो एंगल 1 और एंगल 2 को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हम देखते हैं कि हमारे पास ये जो ट्रायंगल AOB में एंगल 1 है और ट्रायंगल COB के अंदर एंगल 2 है, तो हम लिहाजा ट्रायंगल AOD और ट्रायंगल COB की कोरेस्पोंडेंस देखेंगे और जो है कि एंगल 1 और एंगल 2 को कॉन्ग्रुएंट हम प्रूव करेंगे। किस तरह से देखते हैं, तो हमें जो है कि क्वाड्रिलेटरल ABCD गिवन है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे गिवन में,
क्वाड्रिलेटरल ABCD, सॉरी क्वाड्रिलेटरल ABCD हमें क्या है, गिवन है। और हमसे क्या कहा गया है, डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वेयर डायगोनल्स AC और डायगोनल BD एंड डायगोनल BD bisect each other at point O पर एक दूसरे को क्या करते हैं, ये बाइसेक्ट करते हैं एट पॉइंट O। यानी कि जब ये दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को पॉइंट O पर बाइसेक्ट करते हैं तो इसका मतलब ये है कि फिर AO OC के कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे या यूं लिखते हैं OA OC के कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए, कुछ भी लिख सकते हैं। इसी तरह से OB OD के कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। अच्छा, मैं पहले लिख दूं OA OC के कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। इसी तरह से OB OD के कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। तो ये हमें जो है कि वो क्या है, गिवन है। अब जो है हम क्या करते हैं कि हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ पता चली गया होगा क्या प्रूफ करना है कि इस क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। यानी ABCD जो है ये क्वाड्रिलेटरल ABCD जो है ये एक पैरेललोग्राम है, ये हमें प्रूफ करना है। ये हमें प्रूव करना है। तो अब हम क्या करेंगे कि हम इन दोनों ट्रायंगल AOD और ट्रायंगल COB की कोरेस्पोंडेंस देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम लिखेंगे प्रूफ और यहाँ लिखेंगे स्टेटमेंट्स। जो भी स्टेटमेंट्स देंगे उसका हम रीजन भी लिखेंगे। तो देखो अब हम लेते हैं यहाँ पर ट्रायंगल AOD और ट्रायंगल COB, इन दोनों की कोरेस्पोंडेंस देखते हैं। नाउ इन ट्रायंगल AOD और ट्रायंगल COB, इन दोनों ट्रायंगल्स की कोरेस्पोंडेंस देखते हैं। तो क्या देखते हैं हम, ट्रायंगल, अच्छा सबसे पहले तो ये ट्रायंगल AOD और ट्रायंगल COB में हम देखते हैं कि ये जो पैरेललोग्राम, ये जो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल ACD है, इस क्वाड्रिलेटरल में ACBD यानी ये दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो लिहाजा जो है कि ये वाला एंगल और ये वाला जो एंगल होगा ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होगा और ये क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो मैं इस एंगल को 3 बोल देता हूँ और इस एंगल को 4 बोल देता हूँ और ये दोनों क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। अच्छा, तो अब हम क्या करते हैं कि ट्रायंगल AOD में AO या OA हम लिख सकते हैं, चलो AO कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल COB में OC के कॉन्ग्रुएंट है। तो इस तरह से हम देखते हैं। अच्छा, क्यों कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि हमें क्या है, गिवन है। देखो यहाँ पर देख सकते हैं OA OC के जो है कि वो कॉन्ग्रुएंट है। OA बोलो या AO बोलो, OC के कॉन्ग्रुएंट है, ये हमें गिवन है। तो रीजन में क्या लिखेंगे, रीजन में लिखेंगे हमें गिवन। इसी तरह से ट्रायंगल AOD में एंगल 3 और ट्रायंगल COB में एंगल 4, ये दोनों भी एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं। यानी कि एंगल 3 कॉन्ग्रुएंट है एंगल 4 के। अब एंगल 3 एंगल 4 के क्यों कॉन्ग्रुएंट है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, VOA शॉर्ट फॉर्म में लिख दो इसको, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। इसी तरह से ट्रायंगल AOD में OD कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल COB में OB के। क्यों कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि हमें पता है कि OB OD के कॉन्ग्रुएंट है, गिवन है ये हमें। तो यहां लिखेंगे हम गिवन। अब हम देख सकते हैं कि साइड एंगल साइड की बेस पर ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, ट्रायंगल AOD और ट्रायंगल COB ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि लिहाजा ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल COB के। किस बेस पर, साइड एंगल साइड की बेस पर। तो यहाँ पे लिखेंगे साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी की बेस पर।
अच्छा, अब हमने इन दोनों ट्रायंगल एओडी और ट्रायंगल सीओबी, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लिया, तो लिहाजा ट्रायंगल एओडी में एंगल 1 और ट्रायंगल सीओडी में एंगल 2 ये भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। यानी एंगल 1 कॉन्ग्रुएंट है एंगल 2 के। अब एंगल 1 एंगल 2 के क्यों कॉन्ग्रुएंट है? क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लिए। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, बाय कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स, क्योंकि दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लिया, लिहाजा कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी जो है कि वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब हम यहाँ पर देखते हैं, इसे मैं कह देता हूँ 1 ताकि हमारा थ्योरम थोड़ा सा हो जाए आसान। और अब देखो यहाँ पर ये जो एंगल 1 है और ये जो एंगल 2 है, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये देखो AD और ये जो है कि हमारे पास क्या है, ट्रांसवर्सल है BC। देखो ये AD हो गया इस तरह से और ये जो है कि BC हो गया। तो AD BC है हमारे पास, ये दोनों क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड्स हैं। और एंगल 1 और एंगल 2 क्या है हमारे पास, अल्टरनेट एंगल्स हैं। और ये दोनों एंगल्स यानी एंगल 1 और एंगल 2 को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, तो लिहाजा AD BC के पैरेलल होगी। तो अब यहाँ पे लिखेंगे AD पैरेलल है किसके, BC के। ये दोनों क्वाड्रिलेटरल की ऑपोजिट साइड्स जो होंगी वो क्या होंगी, पैरेलल होंगी। क्यों पैरेलल होंगी? क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल्स जो है कि वो क्या है, हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किए, इस वजह से। तो इसको जो है कि हम 2 बोल देते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्रॉम वन। इस 1 से हमें पता चला यानी कि ये दोनों एंगल जो है कि वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, तो लिहाजा AD BC के पैरेलल है। और इसे मैंने 2 कह दिया। अब जो है कि एंड हम यहाँ पे लिखेंगे एंड, ये जो है कि फिर AB BC के भी DC के भी पैरेलल है, AB पैरेलल है DC के। यानी क्वाड्रिलेटरल की ये दोनों अपोजिट साइड यानी कि साइड AB और साइड DC, ये दोनों भी जो है कि एक दूसरे के क्या है, पैरेलल हैं। क्यों पैरेलल हैं? ये इसलिए पैरेलल हैं कि अगर हम सेम प्रोसेस जो है कि वो करें, यहाँ पर यही प्रोसेस, अब यहाँ पर अगर मैं एंगल ले लेता हूँ, एक एंगल में यहाँ लेता हूँ और एक एंगल में यहाँ पर लेता हूँ, ठीक है, इसको मैं एंगल 5 कह देता हूँ और इसे मैं एंगल 6 कह देता हूँ। तो ये दोनों भी जो होंगे क्या होंगे, अल्टरनेट्स होंगे। अब ये वाला एंगल जो 6 है ये किस में है, ट्रायंगल AOB में, और ये वाला एंगल जो 5 होगा वो ट्रायंगल COD में होगा। तो अब ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल COD को मैं इसी तरह से, जिस तरह से ट्रायंगल AOD और ट्रायंगल COB को मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है, ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल COB को भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लूंगा। तो ट्रायंगल AOB में यहाँ पर जो एंगल 6 होगा और ट्रायंगल COD में यहाँ जो एंगल 5 होगा, ये दोनों एक दूसरे के कोरेस्पोंडिंग एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो लिहाजा ये वाला एंगल 5 और ये वाला एंगल 6 ये दोनों क्या होंगे, अल्टरनेट एंगल्स होंगे। और ये दोनों एंगल्स जब कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे तो हम कहेंगे कि ये जो AB है ये DC के पैरेलल है। तो अब इतना लंबा प्रोसेस क्यों कौन करे, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे, इसको मैं कह देता हूं कि 3, ठीक है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। तो अब ये AB DC के क्यों पैरेलल है, ये इसलिए पैरेलल है सिमिलर टू, अब यहाँ पे लिखेंगे सिमिलर टू जिस तरह से AD को BC के पैरेलल किया है हमने ये सारा प्रोसेस करके, यानी इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके, फिर जो है कि हमने कोरेस्पोंडिंग एंगल्स भी जो है वो कॉन्ग्रुएंट प्रूव किए। तो लिहाजा जो है कि हमने कहा AD BC के पैरेलल है। अब ये पूरा प्रोसेस करने के बाद जो है कि हमारे पास AB DC के पैरेलल हो जाएगा। तो अब इतना लंबा काम क्यों करें, तो किस तरह से, क्या मतलब ये टाइम कंज्यूमिंग है बहुत ज़्यादा। तो हमने कह दिया कि जिस तरह से हमने जो है कि ये AD को BC के पैरेलल किया है, बिल्कुल उसी प्रोसेस के तहत जो है कि हम AB को यानी AB को DC के पैरेलल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख दिया हमने सिमिलर टू 2। तो अब जो है कि हम देखते हैं कि जब AD BC के पैरेलल है,
AD BC के पैरेलल हमने प्रूव किए और AB DC के जो है कि वो पैरेलल प्रूव किया हमने। तो ये दोनों क्वाड्रिलेटरल की ऑपोजिट साइड्स जो है कि वो हमने क्या की, यानी इस क्वाड्रिलेटरल ABCD की ऑपोजिट साइड्स जो है कि हमने कॉन्ग्रुएंट यानी कि पैरेलल हमने प्रूव की। तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो ABCD है क्या है, एक पैरेललोग्राम है। तो लिहाजा यहाँ पर हम लिख सकते हैं हैंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम। कैसे? फ्रॉम 2 and 3, क्या लिखेंगे यहाँ पर हम? फ्रॉम 2 and 3, यानी कि AD BC के पैरेलल है और AB DC के पैरेलल है, तो लिहाजा ABCD एक पैरेललोग्राम है। तो ये हमने प्रूफ कर लिया। एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या कहा गया है, देखते हैं। इफ बोथ पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर कॉन्ग्रुएंट देन द क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। तो यहाँ पर जो है कि हमें कहा गया है कि क्वाड्रिलेटरल के जो दोनों पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स हैं अगर वो कॉन्ग्रुएंट हैं तो वो क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम होगा। ये हमें जो है कि वो प्रूव करके बताना है। देखो ये हमने जो है कि क्वाड्रिलेटरल बनाया है इस तरह से। ये क्वाड्रिलेटरल है ABCD, तो इसे भी नाम देता हूं मैं ABCD। तो ये ABCD क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है। और जो है कि हमसे क्या कहा गया है कि जो इसकी ऑपोजिट साइड्स हैं, यानी कि AD की ऑपोजिट साइड क्या है, BC है, ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट हैं। ये याद रखना, क्या कहा गया है, कॉन्ग्रुएंट है, ये नहीं कहा गया पैरेलल है। तो AD BC के कॉन्ग्रुएंट है। इसी तरह से AB की अपोजिट साइड क्या है, DC, ये भी दोनों क्या है, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। यानी ये अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कि AD BC के कॉन्ग्रुएंट है और AB DC के कॉन्ग्रुएंट है, ये हमें गिवन है। तो हमें क्या प्रूव करना है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल ABCD है ये एक पैरेललोग्राम है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि हमें जो गिवन है वो क्या है, हमें गिवन है क्वाड्रिलेटरल ABCD। क्वाड्रिलेटरल ABCD ये हमें गिवन है। और क्या गिवन है कि ऑपोजिट साइड जो है कि वो कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि AD की ऑपोजिट साइड BC, AD की ऑपोजिट साइड BC, ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। इसी तरह से अच्छा, AB की ऑपोजिट साइड DC, AB की ऑपोजिट साइड DC, ये दोनों भी क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ये हमें गिवन है। प्रूफ क्या करना है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ये प्रूफ करना है। तो यहाँ लिखेंगे टू प्रूव, क्या प्रूफ करना है, ए यानी क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम, दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव। ठीक है, तो यही हमें जो है कि वो क्या करना है, प्रूव करना है। तो अब जो है कि हम क्या करते हैं यहाँ पर कि यहाँ थोड़ी सी एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन, क्या कंस्ट्रक्शन करते हैं हम कि यहाँ जो है कि A और C को हम क्या करते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ ज्वाइन A to C। जब A से C को ज्वाइन किया तो ये एक डायगोनल जो है हमारे पास बन गया। अब जो है यहाँ क्या करते हैं हम कि इससे मैं कहता हूँ एंगल 1 और इससे मैं कहता हूँ एंगल 2, इसे कहता हूँ एंगल 4 और इसे कहता हूँ मैं एंगल 3। तो ये नाम जो है कि हमने दे दिए। अब हमें इसे ABCD को अगर पैरेललोग्राम जो है कि वो प्रूव करना है तो इसके लिए हमें ऑपोजिट साइड्स को पैरेलल प्रूव करना होगा। ये पिछले 2 क्वेश्चंस में भी मैंने आपको बताया कि क्वाड्रिलेटरल को जब भी हमें पैरेललोग्राम प्रूव करना हो तो हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए कि ऑपोजिट साइड्स को जो है कि वो पैरेलल प्रूव कर दो, तो वो जो है कि क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम हो जाता है। तो हाँ, यहाँ पर भी हमें ऑपोजिट साइड्स को पैरेलल प्रूव करना है, पहले तो यही काम करना है हमने। तो अब जो है कि हम यहाँ क्या करेंगे, प्रूफ, इस बात का सबूत दो कि ये जो क्वाड्रिलेटरल ABCD एक पैरेललोग्राम है।
और यहाँ हम लिखेंगे रीजंस। अब देखो यहाँ पर जो है कि हम क्या करते हैं कि अगर हमने एंगल 2 को एंगल 1 के कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लिया तो देख सकते हैं हम यहाँ पर अच्छी तरह से कि एंगल 2 और एंगल 1 ये दोनों क्या है, अल्टरनेट एंगल्स हैं। किस तरह से, अगर ये दोनों अल्टरनेट एंगल हैं, एंगल 2 और एंगल 1, इन दोनों अल्टरनेट एंगल्स को अगर हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लिया तो हम कह सकेंगे कि ये जो साइड DC है पैरेलल होगा किसके, AB के। ये जो ट्रांसवर्सल CA है इस पर ये जो अल्टरनेट एंगल्स एंगल 1 और एंगल 2 बन रहे हैं तो ये DC AB के पैरेलल हो जाएगी। इसी तरह से अगर एंगल 4 और एंगल 3 को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लिया तो फिर जो है कि ये हमारे पास AD और BC ये दोनों अपोजिट साइड्स भी जो है कि वो क्या हो जाएंगी, पैरेलल। तो हम एंगल 1 और एंगल 2 को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे और एंगल 4 को और एंगल 3 को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, और एंगल 1 और एंगल 2 दोनों अल्टरनेट एंगल्स होंगे, और ये अल्टरनेट एंगल अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो इसका मतलब है कि फिर AB DC के पैरेलल हो जाएगी, ये दोनों अपोजिट साइड्स एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगी। और इस तरह से अगर एंगल 4 और एंगल 3 ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स हैं, इन दोनों एंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लिया तो इसका मतलब है कि AD BC के पैरेलल हो जाएगा, यानी दोनों अपोजिट साइड्स हैं। इस तरह से ABCD क्या हो जाएगा, एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो अब हम इसके लिए क्या करते हैं, ये जो एंगल 2 और एंगल 1 को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए ये जो ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल CDA इनकी कोरेस्पोंडेंस देखते हैं। नाउ इन ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल CDA, इन दोनों ट्राइंगल्स की कोरेस्पोंडेंस में हम क्या देखते हैं, AB कॉन्ग्रुएंट है, ये जो AB DC के कॉन्ग्रुएंट है। क्यों कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि ये हमें गिवन है। देखो AB DC के कॉन्ग्रुएंट है, ये हमें गिवन है, ये हमें देखो ये बात गिवन में है, AB DC के पैरेलल है। इसी तरह से ये जो ट्राइंगल ABC में ये जो साइड BC है ये साइड AD के पैरेलल है, AD के कॉन्ग्रुएंट है, ये जो है कि हमें गिवन है, यानी BC AD के कॉन्ग्रुएंट है। इसी तरह से हम देख सकते हैं कि ट्राइंगल ABC में ये जो AC है और ट्राइंगल CDA में भी AC है, तो इन दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन क्या है, AC है। तो अच्छा यहाँ पर भी जो है कि हम सबसे गिवन लिखेंगे। इसी तरह से AC दोनों ट्राइंगल्स में क्या है, वो कॉमन है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे रीजन में कॉमन इन बोथ द ट्राइंगल्स। तो अब हम कह सकते हैं साइड की बेस पर ये ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल CDA ये दोनों ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो लिहाजा हम यहाँ पे लिखेंगे कि ये जो ट्राइंगल ABC है ये कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल CDA के साइड कॉन्ग्रुएंसी की बेस पर हम ऐसा कहेंगे। ठीक है, अब जब ये दोनों ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल CDA ये दोनों जो है क्या कॉन्ग्रुएंट हमने प्रूव कर लिए है, तो अब इसके कोरेस्पोंडिंग एंगल्स, यानी ट्राइंगल ABC में एंगल 2 एंगल 1 के कॉन्ग्रुएंट होगा, ट्राइंगल ABC में एंगल 2 और ट्राइंगल CDA में एंगल 1 ये दोनों एक दूसरे के कोरेस्पोंडिंग एंगल होंगे, ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो यानी कि एंगल 2 कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल 1 के। इसी तरह से ट्राइंगल ABC में एंगल 3 और ट्राइंगल CDA में एंगल 4 ये दोनों एक दूसरे के जो है कि वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्यों, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के कोरेस्पोंडिंग एंगल्स हैं। तो इस तरह से हम बोलेंगे कि ये एंगल 3 कॉन्ग्रुएंट है एंगल 4 के। क्या रीजन दें, बाय कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल, बाय कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लिया तो लिहाजा कोरेस्पोंडिंग एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो अब यहाँ पर जो है कि हम लिखेंगे कि AB DC के पैरेलल है, AB पैरेलल है किसके, DC के। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अल्टरनेट एंगल्स
आर कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि अल्टरनेट एंगल्स जो है कि वो कॉन्ग्रुएंट हैं, तो लिहाजा जो है कि ए बी डी सी के पैरेलल है। इसी तरह से हमें ए डी बी सी के पैरेलल करनी है, तो अब हम देखते हैं कि एंगल 3 एंगल 4 के कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए, और जो यहाँ पे हमने प्रूव कर लिया एंगल 3 एंगल 4 के कॉन्ग्रुएंट है। तो लिहाजा हम जो है कि यहाँ पर इसको इस तरह से देखते हैं, ये जो है कि हमारे पास ए डी और ये ट्रांसवर्सल है और ये क्या है बी सी है, तो ये और ये एंगल दोनों क्या होंगे अल्टरनेट एंगल्स, और ये दोनों हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लिए, तो लिहाजा ये दोनों अपोजिट साइड्स जो होंगी ये भी क्या होंगी पैरेलल होंगी। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे बी सी ए डी के पैरेलल है, बी सी पैरेलल है ए डी के। सेम रीजन लिखेंगे क्योंकि अल्टरनेट एंगल आर कॉन्ग्रुएंट, कौन से, अब ये एंगल 3 और एंगल 4 ये दोनों अल्टरनेट एंगल से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, तो हम यहाँ पर जो है क्या लिखेंगे सेम रीजन है। अच्छा, अब ए बी डी सी के पैरेलल है, बी सी ए डी के पैरेलल है। देखो ए बी डी सी के पैरेलल है, बी सी ए डी के पैरेलल है, तो लिहाजा ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे हेंस ABCD is a parallelogram। क्यों? क्योंकि ऑपोजिट साइड्स एक दूसरे के क्या हैं पैरेलल हैं, एज ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ऑपोजिट साइड्स क्या हैं वो पैरेलल हैं। तो लिहाजा जो है कि ये प्रूव हो गया कि ए बी सी डी जो है कि वो क्या है एक पैरेललोग्राम है, यही हमें प्रूव करना था। अब एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या कहा गया है, इफ अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इट हैज डायगोनल्स व्हिच फॉर्म टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अगर क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम है तो हमें यहाँ पे पैरेललोग्राम गिवन है, इसका मतलब है इट हैज डायगोनल्स व्हिच फॉर्म टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, तो उस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल्स होगा वो उस पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करेगा। तो हमें ये प्रूव करके बताना है कि दोनों ट्रायंगल्स जो है कि वो क्या होंगे कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो हम पैरेललोग्राम बनाते हैं, क्योंकि हमें कहा गया है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये एक पैरेललोग्राम है। तो इस दफा हमें पैरेललोग्राम प्रूव नहीं करना, बल्कि जो है कि पैरेललोग्राम का जो डायगोनल्स है वो दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल जो है कि वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में पैरेललोग्राम को डिवाइड करता है डायगोनल, ये हमें प्रूव करना है। तो ए बी सी डी जो है कि एक हमारे पास क्या है वो पैरेललोग्राम है। अब ये जो डायगोनल ए सी है वो क्या करता है, इस पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में यानी ए बी सी और सी डी ए इन दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है, ये हमें प्रूव करना है। तो हम देखते हैं कि यहाँ मैं सबसे पहले क्या करता हूँ कि इसको नाम दे देता हूँ एंगल 1 एंगल 3 और ये होगा एंगल 2 और एंगल 4। तो इस तरह से अब हम जो है क्या देखते हैं कि हमें क्या गिवन है, हमें जो गिवन है वो क्या है, ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ये हमें जो है वो गिवन है। और ए सी जो है कि वन ऑफ इट्स डायगोनल है, तो यहाँ पे लिखेंगे ए सी इज वन ऑफ इट्स डायगोनल्स। ठीक है, तो अब जो है कि हम क्या करेंगे कि हमें ये प्रूव करना है कि ये जो ट्रायंगल ए बी सी है और ट्रायंगल सी डी ए है ये दोनों क्या है कॉन्ग्रुएंट है एक दूसरे के, ये हमें प्रूव करना है। तो यहाँ लिखेंगे हम टू प्रूव, तो हम क्या प्रूव करना है कि ये ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल सी डी ए के, ये हमें जो है कि वो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं दोनों ट्रायंगल्स को। तो अब जो है कि इसके लिए हम देखते हैं कि यहाँ पर हम लिखेंगे प्रूफ, सबूत देंगे। तो हम जो है कि स्टेटमेंट्स
इसी तरह से यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, रीजंस। अब हम यहाँ पर देखते हैं ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल सीडीए, इन दोनों ट्रायंगल्स की हम कोरेस्पोंडेंस देख लेते हैं और इसी से ही जो है कि हम प्रूव कर लेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल जो है कि वो कॉन्ग्रुएंट है। किस तरह से वो देखते हैं। अब देखो, इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल सीडीए, इन दोनों ट्रायंगल्स की कोरेस्पोंडेंस में हम देखते हैं तो हम क्या देखते हैं कि ये जो एंगल 1 है, ट्रायंगल एबीसी में एंगल 1 और ट्रायंगल सीडीए में एंगल 2, ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं। एंगल 1 कॉन्ग्रुएंट है एंगल 2 के। अब एंगल 1 एंगल 2 के क्यों कॉन्ग्रुएंट है, अब ये बात हमें अच्छी तरह से पता चल चुकी है कि ये ए बी सी डी एक जो है कि क्या है, पैरेललोग्राम है जो हमें गिवन है। तो ए बी डी सी के क्या होगी, पैरेलल होगी। अब ये दोनों ऑपोजिट साइड्स जब एक दूसरे के पैरेलल हैं और ए सी क्या है, ट्रांसवर्सल है। इन दोनों पैरेलल साइड का क्या है, ए सी ट्रांसवर्सल है। तो लिहाजा एंगल 2 और एंगल 1 क्या होंगे, अल्टरनेट एंगल्स होंगे और ये दोनों क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट क्यों होंगे, तो यहाँ पे हम क्या रीजन लिखेंगे, रीजन लिखेंगे कि ये दोनों क्या है, अल्टरनेट एंगल्स हैं, अल्टरनेट एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइंस, अल्टरनेट एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइंस। कौन सी पैरेलल लाइंस, ए बी और डी सी। एंड AC क्या है यहाँ पर, ट्रांसवर्सल, AC इज ट्रांसवर्सल। तभी हम कह सकते हैं कि एंगल 1 एंगल 2 के कॉन्ग्रुएंट है। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि AB और DC क्या है, पैरेलल लाइंस हैं और एंगल 1 और एंगल 2 अल्टरनेट एंगल्स हैं। तो लिहाजा एंगल 1 और एंगल 2 एक दूसरे के क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। अच्छा, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ट्रायंगल एबीसी में AC और ट्रायंगल सीडीए में भी AC मौजूद है। तो दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन क्या है, AC। तो हम यहाँ पे लिखेंगे AC कॉन्ग्रुएंट है, AC के क्यों कॉन्ग्रुएंट है, दोनों ट्रायंगल में क्या है, कॉमन है। अब हम देखते हैं कि ट्रायंगल ABC में एंगल 4 और ट्रायंगल CDA में एंगल 3, ये दोनों भी एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो एंगल 4, ट्रायंगल एबीसी में एंगल 4 कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल सीडीए में एंगल 3 के। अब क्यों कॉन्ग्रुएंट है ये दोनों, यानी एंगल 4 और एंगल 3 आपस में क्यों कॉन्ग्रुएंट है, इसका रीजन भी बिल्कुल इसी तरह से होगा जैसे एंगल 1 और एंगल 2 का रीजन था। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ये दोनों भी क्या है, अल्टरनेट एंगल्स हैं, अल्टरनेट एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइंस। कौन सी पैरेलल लाइंस, AD और BC। देखो ये हो गया AD, ये यहाँ से देखेंगे DA और ये AC ट्रांसवर्सल है और ये CB, ये तो ये दोनों ऑपोजिट साइड जो है कि दोनों क्या है, पैरेलल है, यानी AD BC के पैरेलल है। तो लिहाजा एंगल 3 एंगल 4 ये जो अल्टरनेट एंगल्स हैं ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्यों कॉन्ग्रुएंट होंगे, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन से, इस वजह से ये कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अल्टरनेट एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइंस। कौन सी पैरेलल लाइंस, AD और BC, AD एंड BC, जहां पर AC क्या है, एक ट्रांसवर्सल है, वेयर AC इज ट्रांसवर्सल। तो अब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि एंगल साइड एंगल की बेस पर हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स जो है कि वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट हैं। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे लिहाजा ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल CDA के। किस बेस पर हम कह सकते हैं, एंगल साइड एंगल की बेस पर, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल की कॉन्ग्रुएंसी की बेस पर हम कह सकते हैं। अब ये ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल CDA, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल CDA, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना था और हमने कर लिया। अब एक्सरसाइज 10.2 में क्वेश्चन नंबर 5 है, ये लास्ट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, इफ द एंगल्स फॉर्म्ड with every side of a quadrilateral are supplementary, it is a parallelogram।
तो हमसे ये कहा गया है कि हमें जो गिवन है वो क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है। तो मैं सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल बना लूँ, फिर आपको समझाता हूँ कि क्या इसमें क्या कहा गया है हमसे। तो ये क्वाड्रिलेटरल ABCD है, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है। तो हर साइड के एंगल का सम जो है कि 180 डिग्रीज के इक्वल जो है कि है। तो अगर यह हर साइड के जो एंगल्स हैं वो अगर सप्लीमेंट्री एंगल्स हों तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल जो होगा वो क्या होगा, एक पैरेललोग्राम होगा। जैसे ये साइड AB, साइड BC, साइड CD और साइड AD। तो साइड AB के एंगल्स अगर सप्लीमेंट्री एंगल्स जो है कि वो हमें गिवन है। इस तरह से साइड BC जो है कि इसके सप्लीमेंट्री एंगल्स यानी एंगल B और एंगल B, इनको कहा गया है कि ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, ये हमें गिवन है। इसी तरह से साइड CD के एंगल C और एंगल D, ये दोनों जो है कि सप्लीमेंट्री एंगल्स है, ये हमें गिवन है। साइड AD के ये जो एंगल A और एंगल D, ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, ये हमें गिवन है। तो हमसे क्या कहा गया है इस क्वेश्चन में कि एवरी साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, एक क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड है, हर साइड के जो एंगल्स हैं अगर वो एंगल्स सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल जो है कि वो क्या है, एक पैरेललोग्राम होगा। ये हमें जो है कि वो प्रूव करके बताना है। तो हमें क्वाड्रिलेटरल गिवन है और क्वाड्रिलेटरल के हर साइड के जो एंगल्स हैं वो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, ये हमें गिवन है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं गिवन, क्या गिवन है, क्वाड्रिलेटरल ABCD, ABCD। तो क्वाड्रिलेटरल ABCD गिवन है। तो इस क्वाड्रिलेटरल ABCD में हमें क्या गिवन है कि ये जो मेजरमेंट एंगल A, साइड AB में मेजरमेंट एंगल A प्लस मेजरमेंट एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्रीज के है, यानी सप्लीमेंट्री है। तो दोनों एक दूसरे के जो है कि अगर सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे तो इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्रीज के इक्वल होगा। इसी तरह से B और C यानी साइड BC में एंगल B और C दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो इन दोनों का सम भी जो है कि वो क्या होगा, 180 डिग्रीज के इक्वल होगा। तो ये हमें गिवन है। इसी तरह से एंगल C और एंगल D का जो सम है वो भी 180 डिग्रीज के इक्वल होगा। इसी तरह से साइड AD में ये जो मेजरमेंट एंगल D प्लस मेजरमेंट एंगल A, इन दोनों का सम भी जो है कि वो, अगर ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल हमें गिवन है तो इन दोनों का सम भी जो है कि क्या होगा, 180 डिग्रीज के इक्वल होगा। तो ये हमें गिवन है और हमें ये प्रूव करना है कि अगर क्वाड्रिलेटरल की हर साइड के एंगल का सम यानी कि हर साइड के एंगल का सम अगर 180 डिग्रीज के इक्वल है तो वो जो क्वाड्रिलेटरल होगा एक पैरेललोग्राम होगा। ये हमें प्रूव करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे टू प्रूव, क्या हमें प्रूव करना है, ABCD एक पैरेललोग्राम है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। तो ये हमें जो है कि वो प्रूव करना है। किस तरह से प्रूव करेंगे, अब हम यहाँ पे लिखेंगे प्रूफ और हम लिखेंगे स्टेटमेंट्स। जो भी हम स्टेटमेंट्स देंगे उसका हम रीजन भी लिखेंगे यहाँ पे। देखो अब यहाँ पर हमें क्या है, हमें जो है कि साइड AB के जो एंगल्स हैं क्या कहा गया है, ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, यानी कि हमें एंगल A प्लस एंगल B इसका सम जो है कि वो 180 डिग्रीज के इक्वल होता है, ये हमें गिवन है। तो हम रीजन में क्या लिखेंगे, गिवन। अब यहाँ पर हमें बहुत अच्छी तरह से पता है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल की साइड है, साइड AB, तो अब जो है कि हम यहाँ देखते हैं कि ये एंगल A और एंगल B, इन दोनों एंगल का सम कितना है, 180 डिग्रीज के इक्वल है, ये हमें गिवन है क्योंकि ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री एंगल्स हमें गिवन है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो AB है ये ट्रांसवर्सल है इन दोनों ऑपोजिट साइड का, यानी कि साइड AD और साइड BC ये दोनों ऑपोजिट साइड्स का क्या है, ये ट्रांसवर्सल है। तो फिर ये एंगल A और एंगल B क्या होंगे, इंटीरियर एंगल्स होंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो AB है ये ट्रांसवर्सल है और ये ट्रांसवर्सल जो है कि इस AD और BC को कट करता है। और जब ये ट्रांसवर्सल AD और BC को कट करता है और इन दोनों एंगल का सम जो है कि वो 180 डिग्रीज के इक्वल है, तो इसका मतलब सीधा सीधा यही हुआ कि ये जो AD है और ये जो BC है
ये दोनों अपोजिट साइड्स जो होंगी वो क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो अब एंगल ए और एंगल बी ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, क्योंकि इन दोनों का सम जो है कि वो 180 डिग्रीज के इक्वल है। तो लिहाजा ए बी क्या हुआ, ट्रांसवर्सल किसका, ए डी और बी सी का। तो लिहाजा जो है कि ए डी और बी सी क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए डी पैरेलल है किसके, बी सी के, ए डी बी सी के पैरेलल है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, क्योंकि ये एंगल ए और एंगल बी ये दोनों क्या है, इंटीरियर एंगल्स है। इंटीरियर आई एन टी लिख दें, इंटीरियर एंगल्स ऑफ, इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड, ऑफ नहीं आएगा, ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। अब यहाँ पे ट्रांसवर्सल क्या है, ए बी, ये जो साइड ए बी है ये क्या है, ट्रांसवर्सल है। और फिर जो है कि अगर ये ट्रांसवर्सल है और ट्रांसवर्सल के एंगल जो है कि वो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो इसका मतलब है ए डी बी सी के पैरेलल है, क्योंकि फिर ए बी ने इस ए डी और बी सी को क्या किया है, कट किया है। ट्रांसवर्सल सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल ए बी, ट्रांसवर्सल ए बी, और ये ए बी जो है कि कट करती है किसको, ए डी को और बी सी को, कट्स ए डी एंड बी सी, इन दोनों अपोजिट साइड को क्या करती है, वो कट करती है। तो लिहाजा ये दोनों अपोजिट साइड जो होंगी वो क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो ये हमने जो है कि रीजन लिखा। इसी तरह से हम जो है कि हमने देखो ए डी को बी सी के पैरेलल जो है कि वो प्रूव कर लिया। अब जो है कि हम ए बी को डी सी के पैरेलल प्रूव करेंगे, तो इसके लिए हमने क्या करना है, एंगल बी और एंगल सी, हमें क्या कहा गया, एंगल बी एंगल सी भी 180 डिग्रीज के इक्वल है। अब दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्रीज के इक्वल है, तो लिहाजा एंगल बी और एंगल सी जो है कि ये भी क्या होंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, वरना हम सिमिलर करके भी जो है कि सिमिलर टू दिस करके भी जो है कि हम कर सकते हैं। अब क्योंकि छोटा सा क्वेश्चन है तो हम लिहाजा यहाँ पे लिख लेते हैं कि ये जो एंगल बी और एंगल सी मेजरमेंट, अच्छा यहाँ पर भी अगर मैं लिखना चाहूँ मेजरमेंट एंगल बी, मेजरमेंट एंगल ए, मेजरमेंट एंगल बी, यहाँ पर भी मेजरमेंट एंगल बी एंड मेजरमेंट एंगल सी प्लस मेजरमेंट एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। मेजरमेंट एंगल बी प्लस मेजरमेंट एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, ये हमें गिवन है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे गिवन। ठीक है बेटा, तो इस तरह से हमने लिखा। अब जब एंगल बी और एंगल सी ये दोनों का सम जो है कि 180 डिग्रीज के इक्वल है और ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो लिहाजा इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्रीज के इक्वल होगा। तो बी सी क्या होगा, फिर ट्रांसवर्सल होगा किसका, ए बी का और डी सी का, क्योंकि ये दोनों क्या है, इंटीरियर एंगल्स हैं। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि ये ए बी डी सी के, लिहाजा अब एंगल बी प्लस एंगल सी दोनों क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो लिहाजा जो है कि हमारे पास ये जो ए बी डी सी के पैरेलल होगी, ए बी की अपोजिट साइड क्या है, डी सी, ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल होंगे। क्या रीजन लिखे हैं, वही रीजन लिखेंगे हम, बस थोड़ा सी चेंजिंग कर लेंगे, इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड, किसके, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। अब यहाँ पर ट्रांसवर्सल क्या है, ये दोनों जो है कि अपोजिट साइड्स हैं, तो ये बी सी क्या होगा, ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल। अब चूंकि ये बात बहुत अच्छी तरह से हम पिछली एक्सरसाइज में भी समझ चुके हैं, तो बार बार जो है कि इसको इस तरह से हम नहीं बताना पड़ेगा। तो लिहाजा जो है कि बी सी क्या है हमारे पास, ट्रांसवर्सल क्या है, बी सी, यानी इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, ये दोनों क्या है, इंटीरियर एंगल्स हैं सेम साइड पर, यानी बीसी की, ट्रांसवर्सल बीसी की सेम साइड पर। और ये जो है कि बीसी क्या है, ये कट करती है किसको, ए बी को और डी सी को, बीसी कट्स ए बी एंड डी सी, ए बी एंड डी सी।
तो अब यहाँ पर हम देखते हैं, क्या देखते हैं यहाँ पर हम देखते हैं कि ए डी बी सी के पैरेलल है, ए डी बी सी के पैरेलल है, और ए बी डी सी के पैरेलल है। देखो ए डी बी सी के पैरेलल है, ए डी बी सी के पैरेलल है, और ए बी डी सी के पैरेलल है, ए बी डी सी के पैरेलल है, यानी अपोजिट साइड्स इस क्वाड्रिलेटरल की क्या है, वो एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो लिहाजा इस बेस पर हम कह सकते हैं कि ये जो क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी है ये एक पैरेललोग्राम है। तो हेंस हम यूं कह सकते हैं कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। किस बेस पे कह सकते हैं, क्योंकि एज अपोजिट साइड्स, कौन सी अपोजिट साइड ए डी एंड बी सी एंड ए बी एंड डी सी, ये दोनों क्या है, पैरेलल हैं। एज अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो इस तरह से हमने जो है कि क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी को पैरेललोग्राम ए बी सी डी प्रूव कर लिया।